सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? राज्यों का समूह है कि राज्यों का संकुल है या राज्यों का परिसंघ है या राज्यों का संघ है? तो देखिए, भारत जो है अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। तो ये बात अनुच्छेद 1 से 4 तक कही गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो एक व्यक्ति का नाम तो आप लोगों को पता है, सरदार पटेल जी है। सरदार पटेल आप देखो सभी ऑप्शन में है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी तो सरदार पटेल के साथ में ये भूमिका निभा नहीं रहे थे। वो जो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, जो दूसरे देशी रियासतों में जो उन्होंने भूमिका बहुत ज्यादा निभाई थी, वो थी वीपी मेनन जी। कौन थे? वीपी मेनन जी थे। ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता के बाद लगभग 562 देशी रियासतों में से 562 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य 3 रियासत हैदराबाद पोलो ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो पटेल जी और बीपी मेनन जी ने जो है देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ राज्य जो होते हैं, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनमें जो प्रशासन किया जाता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 239(1) में लिखा हुआ है, संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे नियुक्त करेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम भाषाई प्रांत के अध्यक्ष थे वो थे एस.के. धर। कौन थे? तो एस.के. धर थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है। तो उत्तर है इसका 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है हमारा। देखिए, लिखा हुआ है, डिटेल समझ लीजिए इसका। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की। कब? 1953 में। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य, एक थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, 2 और सदस्य थे, एक है के.एम. पडिक्कर जी और दूसरे हैं एच.एन. कुंजरू। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। कौन कौन से आधार? भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता तथा अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता तथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, अब 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। तो इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो कब? 1 नवंबर 1956 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें नहीं थे? तो नए जो राज्य है इनके गठन की शक्ति जो है वो संसद के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो आर्टिकल 3 में लिखी हुई है।
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें। ये 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत आर्टिकल 239 का एवं अनुच्छेद 239 का खा को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। NCTD, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी भैया। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। बता दें आप लोगों को छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जो है तोड़ करके बनाया गया था। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी कि वर्तमान में बात करें भारत में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 8 यूटी हैं। कौन कौन से हैं? तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दादरा व नगर हवेली तथा दमन द्वीप के विलय के बाद अब भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले दादरा नगर हवेली दमन द्वीप अलग अलग हुआ करते थे तो 9 थे, लेकिन इनको जब से मिला दिया गया है तो वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं? तो कुल राज्य हैं 28। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो अनुसूची नंबर जो 1 है, प्रथम अनुसूची, उसमें लिखा हुआ है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन। तो सीधी सी बात है, प्रथम अनुसूची में जो है संशोधन होगा। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया? तो वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है पहले सहयोगी मतलब भारत संघ का सहयोगी राज्य था और बाद में उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम सूची में शामिल किया गया। तो ये जब सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो 22वें नंबर का राज्य बन गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो इसमें तो साधारण बहुमत की बात होती है। साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मामले में कहा है कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना होगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? तो ये शक्ति जो है संसद में प्राप्त है। क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो कुल संख्या 28 है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रमिक की पहचान नीचे दिए गए कोड से मिलाइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कालानुक्रमिक का मतलब होता है, कालानुक्रमिक का मतलब होता है कि कौन पहले बना उसके बाद कौन बना। ठीक है, इस प्रकार से इनको मैच कराना है।
तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे पहले हुआ था 1953 में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहला किसी में है, पहला देखो इसमें है ए नंबर में और बी नंबर में है, ठीक है। तो पहला, अब ये दो ऑप्शन तो कट ही गए, ठीक। फिर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और हरियाणा, तो हरियाणा 1966 में हुआ है। सिक्किम, अभी हमने बताया था 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सबसे लास्ट में सिक्किम आएगा, तो सिक्किम दोनों में है, ठीक है। अभी नहीं क्लियर हो पाएगा। बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा 1966 में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यही सही है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, लेकिन जब आपको 2-3 आंसर पता होते हैं तो सरल भी होते हैं। कभी कभी तो एक ही अगर जो पता है तो ऑप्शन देख के बन जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए डिटेल में लिखे हुए हैं। भारत में राज्यों के गठन का क्रम, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 और सिक्किम 1975। निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम बताना है। ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। कोर्ट के द्वारा जो है इसमें भी बताना है। तो राज्य देख लीजिए, सबसे पहले जो है नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। मेघालय 1972 को इसका गठन हुआ था। सिक्किम 1975 को और अरुणाचल प्रदेश 1987 को। तो ये देखिए जो राज्य हैं, आप लोगों को सभी राज्यों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सभी की स्थापना देख लीजिए, कब स्थापना दिवस मनाई जाती है। अब जैसे अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी को इसकी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सभी हम जो है जितने भी राज्य हैं उनकी स्थापना दिवस आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कब स्थापना हुई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। परिणाम स्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से व्यक्ति हैं जिनकी भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई थी? तो पोट्टी श्री रामुलु। कितने दिन का जो है इन्होंने भूख हड़ताल किया था? तो 56 दिन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें 20 सीटें आरक्षित हैं। संविधान के अनुच्छेद 81(1) ख के अनुसार लोकसभा के लिए राज्य संघ क्षेत्र से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19 है, जो दिल्ली में 7 है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप में 2 हैं, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 5 तथा लद्दाख में 1 है, ठीक है। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है। दिल्ली में 3, पुडुचेरी 1 और जम्मू कश्मीर में 4। देखिए आज के क्वेश्चन राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से बनने वाले सभी थे, जो कि आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य करें। धन्यवाद।